हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें ए और बी की किस वैल्यू के लिए हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y। यहाँ 7 प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास में ये इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम कंपेयर कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में फाइंड होता है यह a1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास फाइंड होता है 2, b1 इज इक्वल टू फाइंड होता है हमारे पास में 3 एंड c1 इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड होता है -7, और a2 इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड होता है a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड होता है a प्लस बी, और c2 इक्वल टू हमारे पास फाइंड होता है यहाँ पर माइनस ब्रैकेट ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास में कहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट फॉर इनफाइनाइट many solution, for infinitely many solution, infinitely many solutions के लिए हमारे पास infinite many solution हमारे पास में कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की। तो यहाँ पे हमारे पास में a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a माइनस बी, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस बी, c1 की वैल्यू है हमारे पास में -7 और यहाँ पे c2 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट ओपन 3a प्लस b माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए इसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन देते हैं और इसे हम थर्ड इक्वेशन देते हैं, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले लेंगे। इससे हमारे पास में दो नई इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लेते हैं। तो हमारे पास में आता है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइंड होता है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। अब
मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड होता है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देते हैं सभी को इस साइड। तो जब सभी को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि 2a माइनस 3a प्लस 2b और माइनस 3b है तो ट्रांसफर होकर प्लस हो जाएगा तो 3b इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ पर माइनस a और यहाँ पे फाइंड हो जाता है प्लस 5b माइनस यहाँ पर 5b प्लस में है तो ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5b। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे हमारे पास में, और दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू 5b ये हमारे पास में a की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन और फर्स्ट और इक्वेशन 3। तो अब हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3। तो इक्वेशन फर्स्ट और 3 हमारे पास में है 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तो क्वेश्चन रफ कर देते हैं हम। तो हमारे पास फाइंड होगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। अब मल्टीप्लाई करते थे हो गया 6a 2 3 6a 2 इंटू b इट मीन्स 2b 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब हमारे पास में जो भी इधर वैल्यू है राइट हैंड साइड में इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और -4 कांस्टेंट टर्म में से ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा 6a माइनस 7a प्लस 2b और माइनस 7b है तो ये ट्रांसफर होकर हो जाएगा प्लस 7b इज इक्वल टू -4 तो ट्रांसफर होकर जाएगा +4। अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो फाइंड हो जाएगा -a, यहाँ पे प्लस करते हैं तो हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे a की अगर इसे हम लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 फाइंड थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 4। तो पुट करते हैं तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा -5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 5b हो गया 4b इज इक्वल टू 4। 4 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होकर डिवाइड में जाएगा तो b इज इक्वल टू 1 फाइंड हो गया हमारे पास में। अब b इज इक्वल टू तो 1 फाइंड हो गया है। अब b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ फाइंड होगा a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास फाइंड जाएगा a इज इक्वल टू इक्वेशन 3 थी हमारे पास में a इज इक्वल टू 5b था इक्वेशन 3। तो b के प्लेस पे पुट कर रहे हैं तो 5 इंटू 1 इट मीन्स a इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड हुआ 5। तो अब हमारे पास में a और b की वैल्यू आ चुकी है तो हम लिख सकते हैं कि हैंस फॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1 given
equations give infinite number of solutions. तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. Thank you students. Keep watching, keep learning, and please do subscribe my channel.